हेलो दोस्तों। हम लोग जिस देश में निवास करते हैं उस देश का नाम है भारत। भारत अंग्रेज़ों का 2 साल गुलाम रहा। भारत 1947 में अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, जो कि आज के टाइम में 2014 के बाद उन लोगों का भी इज्जत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस देश में शहीद हो गए हैं उसे भी ये नेता इज्जत नहीं देते हैं। आज ये जी रहे हैं तो उन्हीं लोगों के बदौलत जी रहे हैं, नहीं तो आज भी अंग्रेज इस देश में होते ना तो इन लोगों को जो चैन से जीने वाला जो मुद्दा है वो ख़त्म हो जाता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2014 से लेकर के 2025 तक बहुत ऐसे नेता हैं जो व्यक्ति देश के लिए अपना जान गंवा दिया, शहीद हो गया, उसका भी सम्मान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस देश में या जिस देश के हम लोग नेता हैं वहाँ गधों की कमी नहीं है। यहाँ 80 से 90% गाधा लोग रहते हैं इस देश में। इन्हें मूर्ख बनाना बहुत आसान है। इस देश में जानते हैं सबसे अधिक किस जाति को डराया जाता है? हिंदुओं को डराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो नेता इस देश में आते हैं देश को चलाने के लिए, उसे हिंदुओं को डराना ज़रूरी है? मैं अपने देश के हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नेता हो, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी नाम ले करके अगर वो किसी एक जाति को डराने का कोशिश कर रहे हैं तो भाई और बहनों, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह देश हम लोगों का है। इस देश को हम लोग अपने मेहनत पसीने से सींच करके आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के जितने नियम कानून लगाए जाते हैं हम लोग मानते हैं। महंगाई भी सरकार तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, उसे भी हम लोग मान रहे हैं। फिर ये सरकार हमारे देश के जो लोग शहीद हो गए हैं उनका इज्जत क्यों नहीं करती है? अगर इस सरकार को इज्जत करना नहीं आती है शहीद लोगों को, तो थोड़ा एक बार इस सरकार को बॉर्डर पर भेज करके देखा जाए, पता चल जाएगा कि नेता में और देश के रक्षा में कितना अंतर होता है। कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर सेना के प्रति जागरूक नहीं है तो वह नेता नहीं, वह इस देश का गद्दार है। कोई भी नेता हो, अगर इस देश पर ध्यान नहीं देता है तो वह नेता नहीं, इस देश का गद्दार है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देशवासियों, आप लोग इस देश के निवासी हैं, आप लोग इस देश में रहते हैं। नेता आते जाते रहते हैं, नेता आज है तो कल नहीं भी है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस देश में जितने लोग शहीद हो गए हैं उन्हें आदर सम्मान दें, उन्हें इज्जत से नाम लें, क्योंकि किसी में भी इतना क्षमता नहीं है कि देश अगर गुलाम हो जाए तो इस देश को बचाने के लिए वो अपना बलिदान दे दे। देश के लिए वही बलिदान दे सकता है जिसको इस देश से अधिक मोहब्बत है। तो इस देश से मोहब्बत करने वाले जितने लोग हैं इस देश पर ध्यान दें और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना एग्रीकल्चर हो सके आप लोग करें। इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे नेताओं को उल्टा सीधा बोलते हैं या उल्टा सीधा वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ऐसे वीडियो बनाने से आप लोग देशभक्त नहीं हो जाएंगे, अंधभक्त कहलाएंगे, अंधभक्त। तो अंधभक्त बनने से अच्छा है कि आप लोग देशभक्त बने और देश के प्रति जागरूक बने। थोड़ा नेताओं पर ध्यान दें कि कौन नेता क्या बोल रहा है इलेक्शन के टाइम में, और उस पर यह भी ध्यान दें कि वह उसे पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वह पूरा नहीं कर रहा है, अगर वह उसे चुनावी जुमला बता रहा है
तो उसके जैसा गद्दार इस भारत में कोई नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जुमला बताना तुम्हारे सोच से परे है। इलेक्शन जीतने के लिए लोगों के बीच तरह तरह के वादे करना और उसे पूरा न करना, जिसे गद्दारी ही कहा जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों, जागरूक बनो, जागरूक, और देश के प्रति जागो। देश के प्रति जागोगे तभी जाकर के यह देश समृद्धशाली देश बनेगा और इस देश के ऊपर आवाज़ उठाने वालों का मुंह काला हो जाएगा। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अब इसका विचार आप लोगों को करना है कि देश चाहिए या देश में उल्टा सीधा भाषण देने वाले नेता चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।